समाचार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी बधाई। रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी टाटा सुमो, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। 2 दिन बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, आज कई जगहों पर हो सकती है बारिश। बसंत पंचमी पर तय हुई तिथि यानी आज शुभ मुहूर्त में खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विश्व परिषद बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। गुरुवार को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर टिहरी में नरेंद्रनगर के राजमहल में धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। समारोह में पंचांग गणना के बाद विधि विधान के साथ कपाट खुलने की तिथि तय की गई। वहीं गाड़ू घड़ा की तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को निकाली जाएगी। इस अवसर पर टिहरी राज परिवार सहित बद्री केदार मंदिर समिति, ढिमरी धार्मिक केंद्र, पंचायत के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों, सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे में घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सहायता करने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार और परिचालक परमजीत नैन और अन्य 2 युवकों निशु और रजत को सम्मानित किया। हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार की पत्नी और परिचालक परमजीत के पिताजी ने सम्मान ग्रहण किया। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास के साथ कार्यात्मक एकीकरण का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 17 जनवरी से पंचायत राज निदेशालय में आंदोलन जारी है। संगठन का कहना है कि जब तक शासन द्वारा उक्त संबंध में पूर्ण निरस्तीकरण के संबंध में शासनादेश जारी नहीं किया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अभी शासन द्वारा जो स्थगित करने का निर्णय लिया गया, मतलब स्थगित किया गया है और इसको हम पूर्ण निरस्त की मांग करते हैं। जो पुनर्मर्जर शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का हुआ था, तो इस पर हम सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में लाके पूर्ण तौर निरस्त किया जाए। और जब तक ये पूर्ण रूप से निरस्त नहीं होता है, तब तक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन और संयुक्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं मिनिस्ट्रियल समर का कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार आपका जारी रहेगा, लेकिन इस बीच क्या मंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि कितनी जल्दी जो है कैबिनेट में प्रस्ताव आ जाएगा? अभी तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया था कि इस पर मैं शीघ्र कार्रवाई करूंगा और इसी संबंध में माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपने आश्वासन के आधार पर ही शीघ्र कैबिनेट में लाके निरस्त करें। तो जब तक कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आता है, आपका मतलब कि कार्य बहिष्कार जारी रहेगा? जी बिल्कुल, हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत पर कार्य बहिष्कार से अपने कदम वापस नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और ये पूर्ण निरस्त होने के पश्चात ही हम यहाँ से उठेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी चमक बिखेरने वाली डॉक्टर आशा बिष्ट को पौड़ी विधायक ने सम्मानित किया। मॉरिशस में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन से पौड़ी लौटी लेखिका डॉक्टर आशा बिष्ट को विधायक राजकुमार पुरी द्वारा अपने कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए मिला है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में ये एक वहाँ पे मॉरिशस में यहाँ से 75 साल वर्ष बाद वहाँ पे मनाया गया है, क्योंकि सबसे पहले मॉरिशस में हिंदी दिवस मनाया गया था 1975 में महात्मा गांधी जी द्वारा। उस महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी और आज हम भारतीय 124 भारतीय वहाँ पे गए थे यहाँ से, इंडिया से। और वहाँ पे पूरे हमारे जो राज्य हैं भारत के 28 राज्यों से, प्रत्येक राज्य से ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र, बिहार से गए थे। उत्तराखंड से मैं अकेले गई थी यहाँ से। तो विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं, जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिलाया यहाँ पे। और उनका कहने के लिए तो शब्द कम पड़ रहे हैं। और मेरे जो प्रांगण में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सबको भी मैं नमन करती हूँ जो आज मेरे यहाँ पे स्वागत के लिए आए हुए हैं। सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि ये काम जो है 75 साल बाद और पहली महिला उत्तराखंड से हमारी जो है शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी दिवस के अवसर पर मॉरिशस गई है। ये तो बड़ा खुशी का विषय है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन लोगों का हम उत्साहवर्धन करते रहें समय समय पर, ताकि ऐसे हमारे अन्य लोग भी जो है प्रेरणा लेकर बाहर जाएं और अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा उत्कृष्ट काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पारितोषिक दिया जाएगा, उनको जो है नवाजा जाता है। वो
तो ये तो बड़ा खुशी का विषय है। और दूसरा ये है कि मेरा तो घर के संबंध है और मेरी बहन के रूप में वो है, और धर्म बहन मैं उसको मानता हूँ पहले से, और इस नाते मेरे लिए तो खुशी डबल हो जाती है। एक तो पहली खुशी ये होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकला है, और दूसरी खुशी होती है कि मेरे परिवार से बहन मेरी जो है इस क्षेत्र में आगे। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा सरताज अहमद को सितारगंज के नगर अध्यक्ष और हरप्रीत सिंह हैप्पी को यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य को ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर मेनका टॉकीज सितारगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए। मैं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे करण मेहरा जी का, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी का, प्रीतम सिंह जी का, हरीश रावत जी का, हमारे पूरे केंद्र प्रीतम जो अपने जिले के हमारे हिमांशु गावा जी जिला अध्यक्ष जी, सोनू शर्मा जी, मैं अपने प्रदेश के का आभारी हूँ, प्रदेश के नेताओं का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है, और मैं अपने दायित्व का पूरा निभाऊंगा। और मैं हमारी जो कुछ कमियां रही हैं उनको कमियों को दूर करके मैं पार्टी को अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य करूँगा। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी रेंज अंतर्गत कालाडूंगी नगर के समीप वन क्षेत्र में 8 वर्षीय बाघ का शव मिलने से वन महकमे में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया बाघ की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एक नर बाघ कल मृत अवस्था में मिला था और उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल करीब है। कालाडूंगी रेंज का मामला है, जिसमें कल जब शाम को सूचना मिली तो देर रात होने के कारण आज सुबह उसका पीएम करवाया गया है, ताकि उसकी जो मृत्यु के कारण है वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो जाएंगे। सारी अंग सारे सुरक्षित पाए गए हैं और मृत्यु का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, आगे पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कलजीखाल ब्लॉक के कांस खेत में पेशावर कांड के नायब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का विधायक राजकुमार पुरी ने अनावरण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी के नहीं पहुंचने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनका स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस की और आने वाली कल जो है बसंत पंचमी का त्यौहार भी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल के सब दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़ा खुशी का विषय है कि आज मैं ऐसे वीर योद्धा जो कि पेशावर कांड के महानायक थे, उनके मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं स्वयं में सौभाग्यशाली हूँ। पिछले वर्ष भी, पिछले कार्यकाल में भी इस मूर्ति का अनावरण के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जिसके भाग्य में लिखा होता है उसी के भाग्य से ये कार्यक्रम होता है। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि मेरे भाग्य में लिखा था और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे अवसर प्रदान हुआ है। अब मैं क्षेत्रीय जनता से ये अपील करता हूँ कि इसका संरक्षण करें और इसको जो है उपद्रवी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की विषय वस्तु पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित सचल चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक सुरेश चौहान ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीमांत जनपद होने के नाते उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तरकाशी को 2 सचल चिकित्सा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। पठान फिल्म लगते ही विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए सिनेमा हॉल में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। कृष्णनगर ऋषिकेश के एकमात्र सिनेमा हॉल रामा पैलेस में बुधवार को पठान फिल्म लगते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर हॉल के गेट के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल संचालक से तत्काल पठान फिल्म हटाने की मांग की, जिस पर सिनेमा हॉल संचालक ने फिल्म हटाने पर असमर्थता व्यक्त की। मैं जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद ऋषिकेश का हूँ। कल हमें पता लगा कि पठान फिल्म, जो कि संपूर्ण देश में इसका विरोध हो रहा है, ये पठान मूवी चलनी नहीं चाहिए, जबकि ऋषिकेश हमारा धार्मिक शहर है। यहाँ पे तकरीबन 98% हिंदुओं की संख्या है, 2% बाकी समाज के लोगों की है। तो हमने इसके पिक्चर हॉल के मालिक से अशोक गुप्ता जी को फोन मैंने खुद किया। उन्होंने बोला हमने किसी को ठेका पे दे रखा है, हम इस पिक्चर को चलाएंगे, अब जो करना है कर लो। मैं अशोक गुप्ता जी को वार्न करना चाहता हूं कि ऐसी विचारधारा विगत में भी आपके यहाँ धारा 370 जो फिल्म है 370 वो लगी थी, हर जगह टैक्स फ्री सरकार ने किया था।
राज्य सरकार ने भी किया था टैक्स फ्री। 3 दिन बाद इस इंसान ने इस पिक्चर हॉल में वो पिक्चर लगाई और लास्ट रात वाली 9 से 12 की शो है उसमें चलाया गया। तो ऐसे जो देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधि वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल बैन लगनी चाहिए और इनको सबक देना चाहिए, सरकार को भी और हिंदू समाज को भी। और विशेष करके मैं हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के पिक्चरों का हम खुद देखना बंद करें। अगर हम जाएंगे नहीं पिक्चरों में तो इनकी पिक्चर चलेंगी कहाँ से। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजभवन देहरादून उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये पुरस्कार विधानसभा निर्वाचक नामावली का 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद में विद्युत विभाग की तरफ से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पहुंचकर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता शेखर चंद्र त्रिपाठी और एसडीओ दिनेश चंद्र गुरुरानी ने जनता की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण किया। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में रिमांड पर लिए गए मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी की निशानदेही पर एसआईटी ने 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये रकम एक अभ्यर्थी से गारंटी के तौर पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ आरोपियों ने अपने पास रखी थी। वहीं इस मामले में जेल गए पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल के भतीजे को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रिमांड पर लिए गए संजीव चतुर्वेदी की निशानदेही पर कई संदिग्ध दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद करने के साथ साथ घटनास्थल आदि का निरीक्षण भी किया गया है। जो एसआईटी द्वारा जो इसमें योजना की जा रही है, जो परीक्षा उसमें जो है साक्ष्यों का संकलन लगातार चल रहा है, टीम द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो संजीव चतुर्वेदी जो मुख्य आरोपी जो गोपन विभाग में जनभाग अधिकारी, उनको भी पीसीआर पर 2 दिवस लिया गया था। पीसीआर उपरांत घटनास्थल जहाँ पर ये पेपर के लीक करने की जो बात आई थी, प्रश्न पत्रों को जो कुछ लीक करने की बात आई थी और भी जो साक्ष्य थे उसको घटनास्थल पर ले जाकर उसका पूरा निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ घर से जो है कुछ दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए गए जो हमारे आगे की विवेचना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसके साथ ही इसमें अंकुश कुमार थाना पत्नी का है जिसकी गिरफ्तारी आज एसआईटी द्वारा की गई है, जो जिसके द्वारा पूछताछ में और हमारे साक्ष्यों में आया था कि करीब 1 दर्जन परीक्षार्थी जो विभिन्न इलाकों के थे उनको जो है इसके द्वारा मिलवाया गया था, जो मुख्य अभियुक्तन है राजपाल और संजीव चतुर्वेदी के द्वारा, और इनसे मिलकर षड्यंत्र करके जो है कुछ प्रश्नपत्रों को जो है लीक कराया गया था। इस संबंध में जो है उसकी गिरफ्तारी के उपरांत उससे 1,10,000 जो उसने कैंडिडेट से लिए थे वो भी बरामद हुए हैं और कुछ अभिलेखी साक्ष्य भी उससे बरामद हुए हैं, जिसमें कैंडिडेट्स की कुछ मार्कशीट वगैरह है जो गारंटी के तौर पर परीक्षा के उपरांत पास होने पर उसको पैसे धन मिलने थे। एक महत्वपूर्ण कड़ी में गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो है जो हमारे विवेचक द्वारा जो साक्ष्य एकत्र किए गए थे उसमें जो है हमारी तरफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा भी इसमें जोड़ दी गई। सतपुली तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा राजस्व न्यायालयों में पक्षपात और द्वेषपूर्ण तरीके से वादों का निस्तारण किए जाने को लेकर तहसील न्यायालयों में कार्य बहिष्कार कर जिलाधिकारी पौड़ी को न्यायिक अधिकारियों और पदाधिकारियों को स्थानांतरण की मांग की और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तविक पक्षकारों को न्याय से वंचित करके भूमाफियाओं को ग्रामीणों की भूमि हस्तांतरण करके नाजायज लाभ राजस्व न्यायालय द्वारा तहसील सतपुली में न्याय के विपरीत कार्य किया जा रहा है। क्योंकि हमने जो यहाँ आपत्ति डाली हुई थी उसमें मैडम जो तहसीलदार मैडम हमारी रिपोर्ट लगाती है वो एक पक्ष को एक बार बुलाते हैं, एक पक्ष को एक बार बुलाते हैं। ना ही उसमें ऑर्डर शीट में कहीं भरा जाता है, ना ही केस डायरी यहाँ कहीं कोई डायरी लिखी हुई है, ना कुछ नहीं है। मतलब अपनी मनमर्जी से कोर्ट चलाते हैं। वकीलों का तो कुछ एक भी कुछ काम नहीं है कि कुछ बता देंगे हाँ वकीलों के पास कब डेट लग रही है, कब इसमें क्या होना, कब कुछ नहीं। ऑर्डर शीट देखोगे तो सारी ऑर्डर शीट पता नहीं अपनी मर्जी से भर रहे हैं। तो कोई ऐसा केस रहा हो जिसके बारे में आप क्यों नहीं, हमारी जितनी फाइलें उन्होंने सब कैसी करे कि किसी की 4 महीने में डिसीजन दे रहे हैं खुद अपने आप, कोई जजमेंट नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही उसमें जजमेंट दे रहे हैं कि हाँ इसमें कोई 18 से चल रही है वो अभी तक ऐसी पेंडिंग पड़ी है, उसमें कोई कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही। बहिष्कार किए या तो यहाँ से इन पदाधिकारियों को हटाया जाए या तो हमारी इस कोर्ट को सोचना पड़ता है कि हम अधिवक्ता किसके लिए केस लड़ रहे हैं। आज जब अधिवक्ताओं की ही बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी हम तो इस बात से बड़े आक्रोशित भी हैं और सोचने विषय भी हैं कि हम कहें तो कहें क्या। हम 2-4 अधिवक्ता यहाँ पे बैठते हैं और हमारी बात को ही नहीं सुना जाता। हमारी बात कहने के बावजूद भी 1 तारीख तक नहीं लगती। जब एक अधिवक्ता की बात लाख कहने के बाद जब 1 तारीख नहीं लगनी है, जब हम ये किसी मामले में 1 तारीख नहीं लगवा पा रहे हैं तो हम केस के निस्तारण की बात हम क्या बात करें। आज आक्रोश इस बात का नहीं है कि हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो हमारे फेवर में डिसीजन हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एक न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया तो कम से कम पूर्ण रूप से चले या किसी
किसी भूमाफिया के दबाव में या किसी नेता के दबाव में या किसी अधिकारी के दबाव में अगर वादों का निस्तारण होगा तो क्या न्याय की जो एक मंशा है, जो न्याय का एक सिद्धांत है, किस प्रदेश के संयुक्त मुख्य सचिव प्रताप सिंह शाह द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा का चयन हुआ था। 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा राजभवन में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा को सम्मानित किया गया। चमोली के देवाल में हाइड्रो पावर के नाम से चल रही सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सरकार को लाखों का चूना लगा रही है। देवाल के कैल नदी पर चल रही 5 मेगावाट की विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा डैम साइट पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसमें केल नदी में जेसीबी मशीन की मदद से कंपनी द्वारा खनन किया जा रहा है। नदी में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उप खनिज निकाले जा रहे हैं और उस खनिज को डैम साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। ये इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो है मरम्मत और रिपेयर कार्य के लिए जिस मशीनों की परमिशन ली गई थी, विधिवत अनुमति ली गई थी। बाकी जो दूसरा विषय जो आ रहा है कि जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो ये सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, संयुक्त निरीक्षण करवा के कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी वसूली जाएगी। नहीं बिल्कुल ऐसा, खैर मेरे अपने क्षेत्र में तो यही वो रहती है कोशिश कि ऐसा कोई भी मामला ना, हम पहले ही जो भी ऐसा कार्य होता है उसकी हम रॉयल्टी और जीएसटी पहले ही जमा करवा लेते हैं। इस मामले में भी अभी खैर एक बार वर्जन उनसे लेना पड़ेगा खान अधिकारी से कि क्या रॉयल्टी जमा हुई है नहीं हुई, अगर नहीं होगी तो फिर उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज में बड़ी ही धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय कोतवाली सितारगंज समेत समस्त विद्यालयों में झंडारोहण कर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही शहर के लोगों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।